Good morning class. Today we discuss 8th lecture of metal and non-metals. In earlier topics we discuss about किसके यहाँ डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देयर क्लासिफिकेशंस, हाउ दे विल बी रिएक्ट विद एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है बेटा, ये हम लोग लेक्चर कंप्लीट करिए. वी डिस्कस डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन देयर बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन देयर बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर मेरी बात यहाँ तक? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि मेटल जो कैसे अकर करते हैं, किस फॉर्म में अकर करते हैं. मेटल्स प्योरेस्ट फॉर्म में हमें हर एलिमेंट नहीं मिलता. हमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे मान लो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये कॉपर है, ये प्योर स्टेट में मिलते हैं. लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इम्प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. दे कम फॉर्म इन कंपाउंड्स. किसमें मिलते हैं बेटा आपको? वो कंपाउंड्स में मिलते हैं. ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, क्या डिस्कस करेंगे, वो सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, occurrence of metals. क्या होता है बेटा occurrence of metals? जब अर्थ क्रस्ट से किसी भी मेटल को किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करवाते हैं, निकालते हैं, क्या बोलते हैं? occurrence of metals. देखिए बेटा यहाँ पे the earth's crust is the major source of metals. Matter is known as occurrence of metals. ठीक है बेटा. अब मेटल्स अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं. जैसे सी वाटर है, इसमें बहुत सारे मेटल सोल्ट्स मिलते हैं. मेटल्स मिलते हैं सोल्ट के फॉर्म में, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड मिलते हैं ना बेटा. देखिए बेटा यहाँ पे सी वाटर also contains salts of metals like NaCl, क्या बोलते हैं इसको लोग? सोडियम क्लोराइड, और नहीं बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट. ये जो फॉर्मेशन आपकी एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से मेटल्स मिले यहाँ पे? मैग्नीशियम और सोडियम मेटल जो एग्जिस्ट कराते हैं इसके अंदर. तो देखिए यहाँ पे metals are found in two states. Metals are found in two states. कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट है कंबाइंड स्टेट, और सेकेंड है बेटा आपका फ्री स्टेट, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेटिव स्टेट. कंबाइंड स्टेट्स होते हैं बेटा आपके जो एलिमेंट्स प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. किसमें एग्जिस्ट करते हैं बेटा? अदर नॉन मेटल्स के साथ या मेटल के साथ रिलेटेड फॉर्म करते हैं. तो क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट बोलते हैं. देयर एग्जिस्ट इन कंपाउंड फॉर्मेशन. किसमें एग्जिस्ट करते हैं बेटा? ये कंपाउंड फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंबाइंड स्टेट. Most of the metals are less reactive, quite reactive, less reactive लिखेंगे, quite reactive लिखेंगे.
quite reactive, so they are found in combined state of with non-metals is known as a combined state. ठीक है बेटा, किस तरह एग्जांपल लेंगे, आपको देखा होगा इसके ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है, और क्लोराइड्स और हाइड्राइड्स इन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्साइड जैसे बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और देख लेंगे मैंगनीज ऑक्साइड, हैवी मेटल क्या करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सल्फाइड्स बेटा ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड, उसके बाद Na2S, सोडियम सल्फाइड, कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनको एग्जिस्ट करते हैं। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करवाते हैं। ये मेरी बात यहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है आपका ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड की फॉर्म्स में। फिर हम बात करते हैं नेटिव स्टेट यानी कि फ्री स्टेट। फ्री स्टेट एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, जो किसी भी एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते, ये प्योरेस्ट फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करवाते हैं। ये भी बात यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पे सम मेटल्स आर less reactive and found in free in earth crust. In earth crust. एग्जाम्पल लेंगे बेटा यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर, ठीक है बेटा। अगर याद ना हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर। These are the elements that are found in purest form in the earth crust, ठीक है बेटा। लेकिन कॉपर को मैं प्योर नहीं बोल रही, क्योंकि कॉपर में क्या होता है, कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कराता है, ठीक है। एग्जांपल लेंगे जैसे हम लोग कॉपर पाइराइड CuS, ठीक है, CuO कॉपरस ऑक्साइड, इन फॉर्म्स में भी ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे कॉपर को हमने जल्दी नहीं देखते, क्योंकि कई बार कई जगह एग्जिस्टेंस ऐसी देखी गई है कॉपर की जो प्योरेस्ट फॉर्म में भी दिखाई देता है हमें, ठीक है। जैसे कॉपर को हम लोग फ्री स्टेट या एक्टिव स्टेट में लेके चलते हैं। बेटा जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल्स, कंबाइंड स्टेट जो है कितने टाइप्स के हैं, कैसे मेटल डिस्कस किए जाएंगे वो बातें करेंगे यहाँ पे। तो दो टाइप्स में डिस्कस किया गया बेटा, मिनरल्स एंड ओर्स। किसको डिस्कस करना है बेटा हम लोग यहाँ पे, मिनरल्स और ओर्स के बारे में। अब मिनरल्स एंड ओर्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली 2 मार्क्स का बनता है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे मिनरल्स के बारे में पजल नहीं होना है बिल्कुल। तो देखते हैं बेटा नेचुरल, तो हम लोग फ्री स्टेट को क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेटिव स्टेट।
metals. Minerals. The natural materials in which the metals or the compound or the compounds are found in earth are called minerals. हिंदी में क्या बोलते हैं मिनरल्स को? खनिज बोलते हैं, है ना? तो ये फिनिश स्टेट में सकते हैं बेटा और कंबाइंड स्टेट में हो सकते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। और अब जब बात करते हैं ओर्स के बारे में, तो ओर्स क्या होते हैं? दोज मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं आपको बेटा? ये अर्थ से तो ये मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं बेटा। तो देखते हैं ओर्स के बारे में, जिन्हें लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और प्योर फॉर्म में निकालते हैं और तो यूज करते हैं कमर्शियली, दैट इज नोन एज ओर्स। ठीक है बेटा। देखेंगे यहाँ पे दोज मिनरल्स from which the metals can be extracted conventionally and profitably are called ores. बेटा नारनौल हरियाणा के अंदर खेतों के अंदर क्या है? गोल्ड है, लेकिन वो इतने अमाउंट में ही है कि उसको निकालने लग जाए, उसकी प्रोडक्शन करने लगे उस गोल्ड की, तो उतना ही क्या होगा? गवर्नमेंट का खर्चा हो जाएगा उसको निकालने में, वेरीफाई करवाने में। जैसे तो निकालते नहीं है। लेकिन ओर्स क्या कहता है बेटा? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके ओर्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर से, और क्या रहा? कन्वेंशनल प्रॉफिटेबल हो, मतलब यूजफुल भी हो और जैसे हम कुछ कमा भी सके, दे आर नोन एज ओर्स। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द ओर्स आर minerals, but all minerals are not सभी ओर्स क्या होते हैं? जो हमने पढ़ा हुआ है मिनरल्स क्या? विच आर मेटल्स और कंपाउंड्स, दोनों को एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सिर्फ मिनरल से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग? मेटल्स निकालते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और मेटल्स किसमें होता है? मिनरल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए क्या होगा? सभी ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं होते। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आगे करवाता हूँ। देखते हैं बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स। तो देखिए बेटा कौन कौन से मेटल हम डिस्कस करेंगे? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक। इन एलिमेंट्स का ओर्स को देखिए किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सोडियम है, ये मिलेगा बेटा आपको रॉक सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। एल्यूमिनियम मिलेगा बेटा आपको बॉक्साइट की फॉर्म में। मैग्नीशियम मिलेगा बेटा आपको पायरोलूसाइड की फॉर्म में। और जिंक मिलेगा बेटा आपको कैलामाइन और जिंक ब्लेंड, ठीक है। इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कराते हैं बेटा ये, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? अभी देखेंगे एक बार। सोडियम क्लोराइड, अभी बताऊंगा, एक ही करके करवाते बेटा। एल्यूमिनियम बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पायरोलूसाइड का होता है बेटा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और जिंक यानी कैलामाइन, इसको हम बोलते हैं बेटा जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट और जिंक ब्लेंड को हम लोग बोलते हैं बेटा जिंक सल्फाइड।
ठीक है। अब देखते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्मूला होगा NaCl एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का Mg, भाई मैंने डाइऑक्साइड बोला है O2, कार्बोनेट नहीं बोला मैंने, ठीक है। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा बेटा ZnCO3 और जिंक सल्फाइड का ZnS। इन फॉर्म्स में आपको मेटल्स मिलते हैं। अब इन मेटल प्योरीफाई करेंगे किस फॉर्मेशन से, किस तरह का होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमारा अगला टॉपिक है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। देखते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, मेटल किसे निकालते हैं हम लोग ओर्स से, इसको क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए बेटा यहाँ पे टू ऑब्टेन ए मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स is called as extraction of metal। तो बेटा एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड से। कौन सा मेटल निकालते हैं सोडियम। एल्युमिनियम कहाँ से निकालते हैं बेटा, एल्युमिनियम कहाँ से निकालते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड से। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से। जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड से, ठीक है बेटा। इन फॉर्म से निकालते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे छोटा सा प्रोसेस जिसका नाम होगा मेटलर्जी। मेटलर्जी प्रोसेस बेटा देखो आपने पढ़ा टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम द ओर्स इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लेकिन जिस प्रोसेस से हम लोग मेटल्स प्यूरिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं मेटलर्जी। तो देखिए बेटा यहाँ पे द वेरियस प्रोसेस involve the extraction of metals from their ores and refining are known as मेटलर्जी। ठीक है बेटा, हम रिफाइन करते हैं, जब हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं तो अलग प्रोसेस है, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, वो प्रोसेस अलग है। लेकिन हम जो मेटल को प्यूरिफाई करते हैं कौन सा प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी प्रोसेस कहलाता है। ठीक है बेटा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। मेजर स्टेप्स 3 मेजर स्टेप्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं। कल से हम डिस्कस करेंगे इनकी थ्योरी के बारे में कि कौन कौन से स्टेप्स कैसे कैसे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जैसे क्या बोलते हैं बेटा, और इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब बेटा कोई पार्टिकल है, जैसे आपको मेटल मिलता है, कोई किस फॉर्म में मिलता है, रॉक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलता है, रॉक्स। पहाड़ों में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जनरली कहाँ से मिलते हैं आपको बेटा, देखना ना टाइल वगैरह की कैल्शियम कहाँ से मिलते हैं, पहाड़ों से मिलते हैं। इनको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो क्या करते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं सब्सटेंसेस को। ठीक है, प्रोसेस हीट करके या छान के या वॉश करके अलग अलग प्रोसेस यूज की जाती है। ठीक है, उस प्रोसेस में मेटल्स को अलग करते हैं। सेकंड है बेटा conversion of concentrated ore into metals। concentrated metals में कन्वर्ट करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन of pure metals। ठीक है बेटा,
अब बेटा कैसे होता है, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो आपको दिखाई देगी प्योर स्टेट में, जब मिट्टी लगी होगी, जब ऑक्साइड की लेयर लगी होती है, उसको हीट करना होता है, इसको कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग और फिर उसको हीट कर देते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, है ना बेटा, क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और प्योर मेटल फॉर्म हो जाते हैं। एग्जांपल है जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, प्योर जिंक चाहिए, कार्बन से बंद करवा दो, जिंक बाहर निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। बाय दिस मेथड वी प्रिपेयर प्योर जिंक, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ऐसे मतलब क्या बोलेंगे, मेजर स्टेप्स में डिस्कस किए जाएंगे कि किस स्टेप में ये डिस्कस होगा, कैसे हम प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में, एक या दो दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद आपका अलॉय और कोरोजन बचता है बस, ठीक है बेटा। तो हमारा लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जब नोट्स प्रिपेयर करने हैं और किसी तरह कोई डाउट होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर नोट डाउन करें आप लोग आज के लिए। थैंक यू।